हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और आज बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे प्रीमियर लीग में जो स्पेंडिंग कैप या स्पेंडिंग लिमिट का जो एक प्रपोजल फ्लोट हुआ है, जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो इसके पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, तो क्योंकि एवर्टन और नॉटिंघम फॉरेस्ट जो हैं, इनके पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे। वो जो रूल था, वो प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स जो थे, पीएसआर, उनके कंप्लायंस नहीं होने की वजह से या उनको फॉलो नहीं कर पाने की वजह से इनके पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे। और बहुत सारे क्लब्स ने, इंक्लूडिंग ये दोनों क्लब्स और दूसरे क्लब्स ने भी ये बोला था कि जो पीएसआर है या प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स हैं, वो फेयर नहीं है। उसके उसके कंपैरिजन में या उसके कंपटीशन में जो स्पेंडिंग कैप है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। एज ऑफ नाउ ये पास नहीं हुआ है। इसके ऊपर कल मीटिंग हुई है। मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एस्टन विला ने ऑफ कोर्स इसके अगेंस्ट वोट किया है, और चेल्सी ने एब्सटेन किया, मतलब चेल्सी ने इस वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। यू नो ये जो नया प्रपोजल है, उसमें क्या चीजें डिस्कस हुई हैं और क्या है एग्जैक्टली स्पेंडिंग कैप। तो डिटेल्स के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, बट मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, जो क्लब्स यूरोप में नहीं खेल रहे हैं, प्रीमियर लीग के अंदर जो क्लब्स यूरोप में नहीं खेल रहे हैं, तो आपके चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग, ये जो 7 पोजीशन है, 4+2+1, उनको हटा दीजिए, तो वो जितने क्लब्स हैं, उनको 85% उनके क्लब रेवेन्यू का वो स्क्वाड के कॉस्ट पे खर्च कर सकते हैं। राइट। बेसिकली अगर आप $100 कमा रहे हैं या ₹100 आप कमा रहे हैं, तो उसमें से 85% ही आप यूज कर पाएंगे स्क्वाड कॉस्ट के ऊपर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें प्लेयर के ऊपर जो वेजेस होते हैं, एमोटाइज ट्रांसफर फी होती है, और एजेंट फी जो है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। 85% से ज्यादा आप नहीं यूज स्पेंड कर सकते, जो क्लब्स यूरोप में नहीं खेल रहे हैं। ऐसा प्रपोजल है। वहीं पे बात की जाए जो क्लब्स यूरोप में खेल रहे हैं, तो उनके लिए ये नंबर है 70%। 70% से ज्यादा आप नहीं स्पेंड कर सकते अपने स्क्वाड कॉस्ट के ऊपर। ये यूएफा के जो रूल्स हैं, उसमें भी ये इनलाइन आता है, तो कंप्लायंस का एक और लेवल ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे जरूरी बात है, जो सब लोग पूछेंगे कि यार, अगर आप 85% या 70% बोल रहे हो, तो मतलब जो क्लब्स कम रेवेन्यू कमाते हैं, जैसे कि अगर हम टॉप 6, जो ट्रेडिशनल टॉप 6 की बात नहीं करें, उसके अलावा जो क्लब्स हैं, वो तो रेवेन्यू ही कम कमाते हैं, तो वो तो हमेशा कम स्पेंड कर पाएंगे ज्यादा कंपेयर टू ये। तो इसको काउंटर करने के लिए एक जो कॉन्सेप्ट आया है, उसको बोलते हैं एंकरिंग। एंकरिंग क्या है? ये टर्म आप आगे कुछ दिनों में बहुत सुनने वाले हैं। अभी एग्जैक्टली इसके ऊपर भी डिटेल्स फाइनलाइज नहीं है, लेकिन सबसे प्योर और सिंपल फॉर्म में कि ये है कि एक मल्टीपल अप्लाई किया जाएगा। जो बॉटम क्लब है, जो सबसे ज्यादा बॉटम क्लब टीवी रेवेन्यू में है, उसका एक मल्टीपल ही आप स्पेंड कर सकते हैं। तो एट द मोमेंट जो बॉटम क्लब है, उसको अराउंड 103 मिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू मिलता है, टीवी रेवेन्यू। और एंकरिंग मल्टीपल जो अभी डिस्कस हो रहा है, वो है 4.5। तो अगर ऐसा है कि जो बॉटम क्लब है, उसका टीवी रेवेन्यू है 103 मिलियन, और एक्चुअली 103.6 मिलियन है, अगर आपको बहुत प्रिसाइज होना है तो। लेकिन और ये आपका टीवी रेवेन्यू हो गया 103.6 मिलियन पाउंड्स, और आपका मल्टीपल जो है, वो है 4.5। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 466 मिलियन हो गया आपका स्पेंडिंग कैप। राइट। तो इसी ये आप मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो वेजेस पे, एमोटाइज ट्रांसफर फी पे, और ऑल्सो एजेंट फीस के ऊपर। तो 4.5 जो है, ये फिलहाल डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अभी जो है, ये डिस्कशन यही चल रहा है कि इतना ही होगा स्पेंडिंग कैप, और यही होगा मल्टीपल। हालांकि ये चीज चेंज हो सकती है। और उसके बाद बात करते हैं कि अब इसके ऊपर क्या डिस्कशन चल रहा है और क्यों कुछ क्लब्स ने मना किया है। तो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला ने बोला है कि हम इसके अगेंस्ट हैं। हम इन्होंने इसके अगेंस्ट, और जिस किसके अगेंस्ट वोट किया है? एंकरिंग रूल्स के अगेंस्ट वोट किया है। क्यों ऐसा है? कि क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, कि एंकरिंग जो करनी है क्लब्स को, या जो प्रपोजल फ्लोटेड है, वो कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि अब जैसे आप मैनचेस्टर सिटी का एग्जांपल ले लो, तो मैन सिटी को अगर आप बोलोगे कि आप सिर्फ 466 मिलियन अपने स्क्वाड पे स्पेंड कर सकते हो, दे कैन कम बैक टू यू एंड से कि हमारा जो टर्नओवर है या जो हमारा रेवेन्यू है पर सीजन का, वो 800 से 900 मिलियन के बीच में है। सो आप कैसे बोल सकते हो कि हम अपना पैसा कहां पे स्पेंड करें, किस पे स्पेंड करें? सो इफ इफ इफ
हमने वो पैसा कमाया है, वी शुड हैव द राइट टू स्पेंड द मनी। वहीं पे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की जाए तो ऑब्वियसली 25% स्टेक जो क्लब में खरीदा है सर जिम रैटक्लिफ ने, वहां पे वो बोल रहे हैं कि यार अगर आप ऐसे स्पेंडिंग कैप्स लगाओगे तो हमको क्लब को टर्न अराउंड करने की जरूरत है। यहाँ पे हम स्पेंडिंग कैप अगर आ जाएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू स्पेंड फ्रीली। वो एक चीज है। एस्टन विला ऑफ कोर्स एम्बिशियस क्लब है, वो बोलेंगे कि यार हम हमारे ओनर्स ने जो भी पैसा पंप इन किया है, हम चैंपियंस लीग में रेगुलर होना चाहते हैं। एट सम पॉइंट 2-3 सीजन में वी वांट टू बी चैलेंजिंग फॉर द टाइटल, दैट काइंड ऑफ एम्बिशन दे माइट हैव। तो वो सारी चीजें हैं। और यूरोप में भी बिग क्लब्स को वो कैसे compete करेंगे, दूसरे कंट्रीज के स्पेंडिंग रूल्स होते हैं। प्रीमियर लीग को अपनी वो पोजीशन मेंटेन करनी है कि कमर्शियली रेवेन्यू सबसे ज्यादा वो लोग लेके आते हैं आज यूरोप में। तो अगर आप स्पेंडिंग कैप्स लाओगे तो किस तरह से वो चीज होगी, क्योंकि दूसरे क्लब्स में दे माइट चेंज देयर रूल्स और वो सारी चीजें हैं। तो ये जो प्रपोजल है, इसके ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है, जो जिस चीज के अगेंस्ट वोट किया गया है वो है एंकरिंग, और उसके ऊपर अभी फैसला डिसाइडेड नहीं है। अब बात करते हैं कि ये पीएसआर से अलग क्यों है और पीएसआर क्यों हटाने की बात हो रही है। पीएसआर का जो रूल है वो ये है कि आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम 105 मिलियन हो सकता है अक्रॉस 3 सीजन्स। 3 सीजन के ऊपर आप 105 मिलियन से ऊपर का लॉस पोस्ट नहीं कर सकते, या उससे ज्यादा का आप माइनस में नहीं दिखा सकते। एवर्टन और नॉटिंघम फॉरेस्ट को ऑफ कोर्स इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उनके पॉइंट्स रिडक्शन हुए हैं। तो इसके अगेंस्ट एक आर्गुमेंट ये था कि अगर आप पीएसआर के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट था वो ये था कि अगर आप इस तरह के रूल्स लाते हैं तो ये फेयर नहीं है, क्योंकि बहुत 3 साल में बहुत चीजें चेंज होती हैं, बहुत सारे क्लब्स इन्वेस्ट करते हैं, स्टेडियम कॉस्ट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिक्स हैं जो आप मतलब पहले से नहीं बता सकते कि क्या क्या होने वाला है और कैसे किस तरह से चीजें होंगी। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप न्यू कासल का एग्जाम्पल लीजिए। न्यू कासल ऑफ कोर्स हैज बीन बॉट ओवर बाय द सऊदी फैमिली। वहां पे आप एक लेमैन एक्सपेक्ट करेगा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हैवी स्पेंडिंग होगी, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाएगा स्क्वाड के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। न्यू कासल ने इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यू कासल का प्रोजेक्ट हमने बहुत बार बोला है कि वो एक सस्टेनेबल वे में अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, और क्या न्यू कासल इस चीज को कैसे फॉलो करती है वो भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। क्योंकि न्यू कासल डेफिनेटली डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस क्लब्स जो बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर दें और बाद में कंप्लायंस की वजह से उनको टेदर करना पड़े या अपने आप को रोकना पड़े ज्यादा स्पेंड करने से। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो आप जैसे ब्राइटन की बात करें, ब्रेंटफोर्ड की बात करें, बोर्नमथ की बात करें, ये वो क्लब्स हैं। ब्राइटन ऑफ कोर्स मल्टी क्लब ओनरशिप, जब हम बात करते हैं तो जनरली वी टॉक अबाउट रेड बुल, वी टॉक अबाउट सिटी, अभी चेल्सी की बात हो रही है। ब्राइटन ने ये अप्रोच 2009 से शुरू कर दी थी, और वो मतलब यू लुक एट देयर प्लेयर्स, यस ऑफ कोर्स उसमें एक ग्लास सीलिंग होती है, वो एक पॉइंट के बाद अपने प्लेयर्स को बेच देते हैं, लेकिन इनके लिए क्या है कि इस तरह से जब इस तरह के रूल्स आएंगे तो दे कैन, जो उनकी स्पेंडिंग है वो उसको डबल और ट्रेबल भी कर सकते हैं एंड स्टिल बी विद इन द रूल्स। क्यों? क्योंकि वो जो वेजेस पे करते हैं, वो जो ट्रांसफर फी पे करते हैं, वो जो एजेंट फी पे करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत कम है, बट उसके कंपैरिजन में उनका रेवेन्यू ज्यादा आता है। तो प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल एक तरह से उनको रोकता है कि भाई आप 105 मिलियन से ज्यादा लॉस दिखा ही नहीं सकते। लेकिन अगर इस तरह के रूल आते हैं तो वो, मान लीजिए कि ब्राइटन यूरोपा खेलती है और उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड किया, भी एग्जैक्टली ब्राइटन के फाइनेंशियल्स मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कि ब्राइटन का एक रेवेन्यू है विच इज आई डोंट नो मे बी 200 मिलियन, बट उन्होंने स्पेंड किया था सिर्फ 50 मिलियन, सो दैट वो पीएसआर रूल्स के अंडर आ सके और वो स्क्रूटिनी में नहीं है। लेकिन अभी 200 मिलियन हो गया तो उसका 70% वो स्पेंड कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इज मोर देन व्हाट दे वर अलाउड टू स्पेंड अर्लियर। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो अपने प्लेयर को ज्यादा वेजेस देके उनको रिटेन कर सकते हैं, वो ट्रांसफर में एक दो ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स वेज वेज एजेंट फी, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है।
प्रीमियर लीग स्पेंडिंग कैप एक दिस इज गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग टॉपिक। ये अभी इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं आया है। जो मैक्सिमम जो डिस्प्यूट है, जो क्लब्स डिबेट कर रहे हैं, वो एंकरिंग के अराउंड है, और एंकरिंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये पूरे डिस्कशन में। तो क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देखते रहिए इसको। हमको बताइए कि आपको क्या लगता है ये पूरे सिचुएशन के बारे में, आपको क्या लगता है, फेयर है, अनफेयर है। और फाइनली वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट्स वार्ट्स हमारे आते रहते हैं यार, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मजे करो, एंजॉय करो। वी विल सी यू सून। तो आज चैंपियंस लीग है, तो वी विल गो लाइव इन द नाइट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग गेम, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख। वो भी बात करेंगे। देखते रहिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और रिमेंबर वन थिंग ऑफ द रेड्स।